सतगुरो सुखदहे जगदेक बंधु। हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु। हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय क्षम। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप शाम। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब, काशी लहर तारा धाम की जय। आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया की जय। पंच श्री हजूर ब्रह्म नाम साहिब की जय। पंच श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की जय। पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब की जय। पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की जय। सद्गुरु के इस पावन दरबार में, लहर तारा धाम के इस पवित्र भूमि में सद्गुरु कबीर साहिब के पावन प्रसंग चतुर्मास के इस शुभ अवसर पर हम सब ने बड़े भाव से, श्रद्धा से रसपान की। इस चतुर्मास के मंगलमय प्रसंग में आप सब संत महापुरुष, भक्त प्रेमी जन इस स्थल पर बैठकर साहिब के सुंदर वचनों को श्रवण किए। दूर से बैठकर भी जूम, फेसबुक के माध्यम से इस चतुर्मास के पूरे सत्संग वार्ता में अपनी उपस्थिति देने वाले, नित्य भाव से श्रवण करने वाले सभी संत महंत साहिब, भक्तहंस, प्रेमी जन, जिज्ञासुजन इस चतुर्मास की जो कथा का अनुराग सागर का प्रसंग है, जिसका आज समापन हो रहा है, आप सब इस पूरी कथा सत्संग यात्रा के साक्षी रहे और उस साक्षी भाव में आपको इस कथा के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहिब और धनी धर्मदास साहिब के इस पावन वार्ता प्रसंग में श्रवण करने से जो अनुभव हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आपने इसे सुनने के बाद कुछ अपना निर्णय अपने जीवन के प्रति रेखांकित किए होंगे, वो इस पूरे सत्संग का महत्वपूर्ण फल है। क्योंकि सत्संग में और सद्गुरु के वाणी वचनों में यही वो लक्ष्य होता है, भाव होता है कि हमें इस सत्संग की पवित्र प्रवाह में हम कहाँ पर जिज्ञासु बने, कहाँ पर श्रोता बन गए, कहाँ पर धर्म को जानने वाले बने,
कहाँ पर सद्गुरु के शिष्य के रूप में अनुभव किए, कहाँ पर वो परम जिज्ञासु जो इसके पात्र थे, उन पात्रों का जीवन आपके जीवन से मेल खाता हुआ अनुभव हुआ। धर्मदास साहेब और कबीर साहेब जब ये वार्ता कर रहे थे, उसके दृश्यों के आप साक्षी थे, देखने वाले थे। उन दृश्यों को जब आपने देखा, आपने सुना, अनुभव किया, तो आप किस कोटि में, किस स्थान में अपने आप को महसूस किए, ये पूरे अनुराग सागर का की उपस्थिति और आपका उससे संबंध, यही पवित्र भाव आपके जीवन में इसका श्रेष्ठतम छाप है। वैसे पूरे अनुराग सागर को जिन सभी लोगों ने आदि से और आज तक, प्रारंभ से आज तक श्रवण किए, अनेक पात्रों के माध्यम से, अनेक जिज्ञासुओं के माध्यम से, अनेक अनुरागियों के माध्यम से, जो साहेब ने धर्मदास साहब को उपदेश दिया, समझाया कि कैसे कैसे धर्मदास इस संसार में इन जीवों को उस सत्य का ज्ञान लखाने में, सत्य के मार्ग में लाने में क्या क्या घटनाएं हुई, उन सबको जब साहेब ने सुनाया, बताया, तो ये पूरे प्रसंग में जो एक मुख्य और श्रेष्ठ महत्व है वो ये है, एक समर्थ गुरुपद और दूसरा एक समर्थ जिज्ञासु समर्पित शिष्य की पहचान। ये दो चीज़ें अनुराग सागर का मुख्य बिंदु है। इसमें हम सब ने ये अनुभव किया कि सद्गुरु कबीर साहब तो समर्थ पुरुष के रूप में हैं ही, बार बार इस जगत में आए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आते रहे, उपदेश देते रहे लोगों को, लोग उपदेश सुनते रहे। इन सब को सुनने के बाद धर्मदास साहेब के जीवन में जो नए रूप का दर्शन हुआ, नए जीवन का दर्शन हुआ, वो पहला उदय है, जिसके बाद सद्गुरु कबीर साहब और ने जो उपदेश दिया, उस भक्ति वहाँ से भी प्रवाहित हो जाती, निरंतर उसकी प्रवाह चलती है। और वो प्रवाह आज तक भारत ही नहीं, विदेशों में भी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, गयाना, फिजी, आपके सूरीनाम, अब बहुत सारे देश, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ये जो भक्ति प्रवाहित हुई धर्मदास साहब के समर्पण से, उनके स्वीकार करने से, उसके अंगीकार करने से, वो प्रवाह पूरी दुनिया में गए। ये धर्मदास साहब ने सद्गुरु के इस ज्ञान सत्संग से ये जो प्राप्त किया, वो इस रूप में पूरी दुनिया में दिखाई पड़ा। आज पूरे अनुराग सागर के कुछ महात्मा के अनुराग सागर में क्या क्या चीज़ का आपको बोध होता है, क्या उसके महत्व है, क्या उसके विधान है। वैसे तो पूरे आदि से अंत तक आप सबको इस कथा वार्ता के दौरान सुनने को मिला ही है, लेकिन आज इसका समापन है। इस कथा को आज विराम दे रहे हैं। आगे 2 दिन ये चतुर्मास की पूर्णाहुति, तो पूनम के सात्विक यज्ञ, आनंद आरती,
से ही वो संपन्न होगी। जो भाद्र पद की जो पूर्णिमा है उस दिन इसका समापन होगा। लेकिन आप जिन जिन हंसों ने, जिज्ञासुओं ने शुरू से लेकर अंत तक इस अनुराग सागर में अपने को श्रोता के रूप में उपस्थित पाए थे, उनके पात्र में तो कुछ न कुछ आया होगा। लेकिन आज उन सब के लिए ये पूरा संक्षेप वार्ता हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार सदगुरु कबीर साहेब और धनी धर्मदास साहेब और ये पूरा अनुराग सागर का क्या स्वरूप है, कैसे वो विधान है, कैसे उसमें महत्व है, क्या क्या दृश्य है, किन किन जिज्ञासुओं को शुद्ध गुरु कबीर साहब की कृपा प्राप्त हुई, किन को ये ज्ञान सुनने को मिला, एक जिज्ञासु की जिज्ञासा के माध्यम से और पूरे मानव समाज को मिला। तो आप ध्यान से इस पूरे अनुराग सागर के महात्मा को और उसके निचोड़ जिसको हम कहते हैं उसको थोड़ा सुने। अनुराग सागर ग्रंथ सदगुरु कबीर साहेब और उनके शिष्य धनी धर्मदास साहेब के बीच हुई वार्ता, ज्ञान और ज्ञान चर्चा है। परंतु यह कोई साधारण ज्ञान चर्चा नहीं है, एक पूरी यात्रा है, ज्ञान यात्रा, जिसमें सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास साहेब की बाँह पकड़कर इस यात्रा में ले चलते हैं। यह ग्रंथ कथा वार्ता के रूप में है, जहाँ एक जिज्ञासु के रूप में धर्मदास साहेब हैं और सदगुरु कबीर साहेब उनकी हर जिज्ञासा को शांत करने वाले सदगुरु हैं। परंतु यह ग्रंथ के दो और रूप हैं। पहला यह एक शिष्य की प्रशिक्षण प्रक्रिया निर्देश है, जहाँ इस ग्रंथ के अंत होते होते उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़े दायित्व के लिए चुना गया है। और यह पूरी ज्ञान वार्ता और उसका सद्गुरु से मिलना एक साधारण संयोग बस नहीं है। दूसरा, इस पूरी ज्ञान वार्ता में गुरु उस शिष्य को जिसके कंधे पर वह बड़ी दायित्व देने वाला है वो परखता है, जानता है, अनुभव करता है कि जिसको मैं ये ज्ञान रूपी धन देने वाला हूँ वो कितना पात्रवान है। परखता है और सचेत करता है, देखता है कि यह दायित्व के लिए तैयार है कि नहीं। इस ग्रंथ को जीव के उद्धार के लिए माना गया है। सत्पुरुष का अनुराग जीवों के प्रति ही कारण था कि उन्होंने अपने ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब को चारों युगों में संसार में भेजा कि वो जीवों की पीड़ा हरे और उन्हें काल के जाल से मुक्त करे। और इसी प्रकार कोई अनुरागी ही होगा जो सत्पुरुष के इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। सदगुरु कबीर साहेब जो इस संसार में भव सागर में ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करने वाले थे जो जीवों को सत्पुरुष के उपदेश में दृढ़ाएगा और उसे भव सागर पार करने में सबल बनाएगा। सदगुरु कबीर साहेब को तलाश थी एक ऐसे व्यक्तित्व की जो इस पूरी प्रणाली का पहला कड़ी बने। वह व्यक्तित्व उन्हें धर्मदास साहेब में मिला जो एक अंकुरी जीव थे, संस्कारी थे,
और मैंने पहले ही बताया, उसमें धर्म के पालन करने के तमाम लक्षण पहले से मौजूद थे। भले ही वो सनातन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धर्म के जो शील, दयालु, अनुरागी, दया धर्म का पालन करने वाले ऐसे जो गुण थे उसमें पहले से ही मौजूद थे। इसलिए साहब कहते हैं वो अंकुरी जीव थे। पर साहब जानते थे कि बिना परिचय का पूर्ण अनुराग नहीं जागता है और बिना अनुराग का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए साहब ने यह पूरी कथा आदि से भविष्य तक का धर्मदास साहब को कह सुनाई और यह भी लखा दिया इस पूरे दृश्य में उनका यानी धर्मदास साहब का क्या किरदार था, क्या उसकी पात्रता थी, क्या किरदार होगा और क्या किरदार रहेगा आगे। धर्मदास साहब एक परम जिज्ञासु थे। कोई और तथ्य को ठोक बजाकर उस पर विश्वास करते थे और इसलिए इस पूरे अनुराग सागर में सदगुरु कबीर साहब ने ठोस सबूत, अनेक अकाट्य उदाहरण और चारों युग में सदगुरु कबीर साहब ने उन उदाहरणों के द्वारा, उन कथाओं के द्वारा, उन जिज्ञासुओं के द्वारा, उन राजा बादशाहों के द्वारा उनके जीवन चरित्र को और सदगुरु की उपस्थिति को दर्शाकर धर्मदास साहब को बोध कराया। इससे धर्मदास साहब की जिज्ञासा धीरे धीरे विश्वास में परिवर्तित होने लगी। यह पूरा अनुराग सागर ग्रंथ को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। इस भाग में सदगुरु कबीर साहब, पहले भाग में सदगुरु कबीर साहब उन विषयों पर जिज्ञासु धर्मदास साहब को ज्ञान देते हैं जो एक सत्य ज्ञान के साधक में होना चाहिए और वो विषय जिसका ज्ञान होने पर ही साधक सदगुरु के पथ पर चल पाएगा। जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया है कि ये वार्ता धर्मदास साहब की पात्रता का भी इम्तिहान है, परीक्षा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई जौहरी ही उसके शब्द को परखेगा और समझेगा जो अपना हित जान के इस अनुराग सागर में अपने हृदय, इस अनुराग सागर को अपने हृदय में रखेगा, तो वो कोई जौहरी। बिना अनुराग के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके हृदय में अनुराग बसेगा वही निर्वाण और अमर पद को प्राप्त करेगा। फिर साहेब अनुरागी के लक्षण धर्मदास साहब को अवगत कराते हैं अपने दृष्टांतों से, अनेक दृष्टांतों से। धर्मदास साहब में अनुराग क्या है उसको साहेब इस उदाहरणों के द्वारा दृढ़ कराते हैं कि धर्मदास ये अनुराग है, इसके ये लक्षण है। मृग का दृष्टांत, मृग कैसे शब्द का प्यासा होता है, जिज्ञासा होता है। मृगानाद शब्द का भेद शब्द सुनन को जाए, है ना। इसी प्रकार पतिंगा का दृष्टांत, कैसे वो पतिंगा लाइट में, बिजली की लाइट में उसके आकर्षण से, उसको रूप का आकर्षण कहते हैं। रूप के आकर्षण में शरीर छूट जाता है लेकिन वहाँ जाना वो छोड़ता नहीं है। सती का दृष्टांत साहब ने दिया। उसी प्रकार तत्व अनुरागी का दृष्टांत साहब ने दिया। ये अनुरागी के लक्षण, क्योंकि साहेब उस यात्रा पर धर्मदास साहब को ले जा रहे हैं जिसमें सर्वप्रथम धर्मदास साहब को साहब ये समझा रहे हैं कि धर्मदास अनुरागी के पहले लक्षण चाहिए।
ये अनुरागी के लक्षण तुम में कुछ कुछ रूप में दिखाई पड़े तो मैं इस कथा को आगे सुनाऊं। तत्वानुरागी के लक्षण, सत्य नाम के ज्ञान में सच्ची लगन, कुल परिवार वंश जाति गोत्र सबको भुला देता है। पूरे जीवन को एक स्वप्न समझकर उसकी आसक्ति से दूर रहता है। वह जानता है अंत समय में ये कोई काम नहीं आने वाले और एक सद्गुरु ही छुड़ावनहार है। ये उसको पहले अनुराग के माध्यम से ये धीरे धीरे उसको बोध हो सके, इसलिए साहब ने अनुरागी के लक्षण धर्मदास साहब को सुनाए हैं। सद्गुरु क्या कहते हैं? हंस को काल से छुड़ाकर अविचल देश पुरुष के धाम ले जाते हैं, जहाँ से फिर दोबारा आना नहीं होता। ये साहब ने उनको वार्ता सुनाई है। अविचल देश वही जाएगा जिसे मेरे वचन पर विश्वास होगा। ये जो है सबसे श्रेष्ठ सूत्र है। इसलिए श्रेष्ठ सूत्र है कि सद्गुरु कबीर साहब उस अमर लोक से निरंजन के इस लोक में, माया के इस लोक में, इस संसार में आए थे और आने के बाद ये दृढ़ हुआ था कि सद्गुरु आपके वचन को किस तरह कौन मानता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हे निरंजन, मेरे वचन को जो दृढ़ करके मानेगा उसमें इतनी ताकत हो जाएगी, इतनी शक्ति हो जाएगी कि तुम्हारी कोई भी ताकत वहाँ काम करेगा नहीं। इसलिए साहब ने ये वचन कहा, मेरे वचन पर विश्वास करेगा वही सूरमा सत्य की राह पर चढ़ेगा। उसका भाव एक सती का भाव है, एक सूरवीर का भाव है, एक संत और एक मृतक का भाव होता है और ऐसा सत्यलोक का अधिकारी बिरला ही होता है। भृंगी का दृष्टांत, कोई बिरला कीट ही भृंगी की प्रथम शब्द गुंजार से अपने चित्त को लगा लेता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो ये भृंग का साहेब ने अनुरागी के दृष्टांत में तन मन से रहित होकर शब्द में अपनी हित को पहचान लेता है। भृंगी भाव कैसे प्राप्त होगा? जो मेरे सिवा और किसी के प्रति भाव न रखे, गुरु के शब्द को निश्चय सत्य माने। ये भृंगी के भाव है, लक्षण है। धर्मदास साहब को साहब बताते हैं हंस कौन है। अब साहब कहते हैं इन लक्षणों के साथ उसमें हंस के भी लक्षण होने चाहिए। काग की चाल तजकर सत्य शब्द को ग्रहण करता है, वो हंस है। पृथ्वी का दृष्टांत, ऊख का दृष्टांत, पृथ्वी सभी प्रकार का तोड़ फोड़ गंदगी सहती है। ऊख अपना शरीर क्षीण करा लेता है पर हितकारी स्वभाव रखता है, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ऊख मने गन्ना, गन्ना में जो मिठास है वो अपना सब कुछ समाप्त करने के बाद भी दुनिया को मिठास ही देता है। ये सभी मृतक मात्र हैं। मृतक भाव कठिन है, कोई सूरवीर ही यह भाव रखता है। मृतक ही साधु है। अब एक बात साहब कहते हैं, हे धर्मदास, मृतक दशा को प्राप्त किया हुआ ही कोई साधु है। और साधु पुरुष ही बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आसक्ति के सद्गुरु के शब्द को धारण कर पाता है, इसलिए उसको मृतक भाव कहा। चक्षु श्रवण नासिका जीवा जन्नेन्द्रिय वशीकरण काम वशीकरण, ये साधु के लक्षण है। अनल पक्षी का दृष्टांत, साहेब के इस अनुराग सागर में अनल पक्षी का दृष्टांत है कि अनल पक्षी कैसे आकाश में रहकर अपने
पूरी जीवन यात्रा और नए वंश को भी आकाश में ही वो सृजित कर देता है। उसी की तरह इस जीव को भी अपने निज धाम की पहचान होनी चाहिए, अनल पक्षी की तरह। अविचल धाम की प्राप्ति, अमर लोक की प्राप्ति किसको होती है? किससे होती है? मन, वचन और कर्म से जो सद्गुरु की आज्ञा को ध्यान में रखकर चले, उसको अमर लोक की प्राप्ति होती है। जब तक विदेह का ध्यान और विदेही का नाम का ज्ञान नहीं होगा, अविचल धाम नहीं मिलेगा। 68 तीर्थ और भूमि की परिक्रमा भी निष्फल है विदेही नाम के डोर के आगे, सार शब्द नाम के डोर के आगे सभी तीर्थ, मूर्त, व्रत, जाप ये सब निष्फल हो जाएंगे। सार शब्द क्या है? मोक्षदायी सार शब्द विदेही स्वरूप है। सार शब्द वो डोर है, सार शब्द वो ताकत है जिससे जीव जो है काल के फंदे में नहीं पड़ेगा। वो सार शब्द की ताकत है, क्षमता है। वह निरक्षर है। सार शब्द 5 तत्वों से मुक्त है, विदेह स्वरूप है। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिव्या पर आवे नहीं निरख परख कर। लोग वेदादि के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, किंतु वास्तव में विदेही सार शब्द से ही जीव का उद्धार होता है। कोटि नाम संसार में या से मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जपे और बूझे बिरला। तो उस सार शब्द को साहब ने संदेश दिया। ये कोटि नाम संसार में, इसलिए साहब ने कहा कि ये कोटि नाम तो निरंजन मेरे से पहले जाकर के फैला दिया, इसलिए उसको जो परख सकता है, उसको जो जान सकता है, और उस जानने के बाद मेरे नाम की जिसको परख होगी, मेरे उस धारा की जिसको परख होगी, वे ही अमर लोक को जाएंगे। ऐसा साहब सहज अवस्था की प्राप्ति, सार शब्द के प्रकट होने की स्थिति। अब सदगुरु कबीर साहेब, धर्मदास साहेब, क्योंकि धर्मदास साहेब पूछते हैं, साहेब आप अमर लोक से आए तो ये लोक क्या है? ये लोक कैसे बना? ये लोक की उत्पत्ति, सृष्टि क्या है? तब सदगुरु कबीर साहब ने उस धर्मदास साहब को सृष्टि का भेद बताते हैं कि धर्मदास ये जो लोक की सृष्टि है वो कैसे? सत्य पुरुष द्वारा 16 सूतों की उत्पत्ति होती है, और उस 16 सूत में से एक सूत निरंजन है। निरंजन को एक द्वीप दिया जाता है, झांझरी द्वीप। उस झांझरी द्वीप में निरंजन जो है ध्यान सुमरन करता है, सत्पुरुष की उपासना करता है, जिसने उसे जन्म दिया है, जिसने उसे प्रकट किया है, उसकी उपासना करता है। हजारों वर्ष के तप से सत्पुरुष ने उसे सृष्टि करने के लिए इस जगत में अधिकार दिया। उस साहेब ने उसको बताया। सत्पुरुष द्वारा धर्मदास के इन प्रश्नों के उत्तर में साहेब ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। जो मुक्त होते वो कहाँ रहते? अमर लोक और द्वीपों के बारे में बताइए। पुरुष किस द्वीप में वास करते हैं? हंस का आहार क्या है? पुरुष ने लोक का निर्माण कैसे किया? 3 लोक कैसे बने? काल निरंजन कैसे उत्पन्न हुए? 16 अंश कैसे उत्पन्न हुए? 4 खानी कैसे हुए? जीव काल के वश कैसे क्यों पड़ा? त्रिदेव कैसे हुए? कैसे पृथ्वी आकाश हुए? सूर्य चांद तारा शरीर की रचना। ये सृष्टि के वर्णन में इस अनुराग सागर में सदगुरु कबीर साहब ने इसका रहस्य धर्मदास साहब को बताया। सृष्टि के आदि में क्या था?
तब पृथ्वी, आकाश और पाताल नहीं था, तब कूर्म, बराह और शेष नहीं था। नारद, शरद, गौरी, गणेश, निरंजन, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शास्त्र, वेद, पुराण कुछ भी नहीं थे। तब सब आदि पुरुष में थे। जैसे बरगद के वृक्ष के बीज छाया रहती है, उसी समय सृष्टि के निमित्त कारण, उपादान कारण और करण साधन भी नहीं थे। सतपुरुष ने स्वयं इच्छा जागृत करके अपने अंशों को उत्पन्न किया। सर्वप्रथम सतपुरुष के शब्द को सतपुरुष ने शब्द प्रकाशित किया और उससे लोक द्वीप रचकर उनमें इन सबको निवास कराया, जो 16 सूत थे उन। फिर 88,000 द्वीपों की रचना हुई। दूजे शब्द से कूर्म उत्पन्न हुआ, तीजे शब्द से ज्ञान सूत उत्पन्न हुए, पांचवें शब्द से काल निरंजन उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 16 सूत उत्पन्न हुए और सभी को उनके दीप दे दिए गए। सतपुरुष सतलोक आनंद का धाम है, वहाँ शोक मोहादि नहीं है, वहाँ मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सतपुरुष का दर्शन और अमृत पान होता है। ये सतलोक और सतपुरुष का जो मुकाम है, उसका परिचय धर्मदास साहब को दिया गया। निरंजन की अब ये सृष्टि, इस 3 लोक की सृष्टि कैसे हुई, जो निरंजन को आदेश हुआ, उसके बारे में संक्षेप में धर्मदास साहब ने संकेत किया। निरंजन की तपस्या और मान सरोवर तथा शून्य की प्राप्ति। 70 युग तप किया, मान सरोवर पाई निरंजन ने। फिर 70 युग तप किया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे ठकुराई अधिकार चाहिए। जहाँ मेरा एकाधिकार हो, उसे 3 लोक मिला। तो उस तप के कारण निरंजन को 3 लोक की प्राप्ति होती है और 3 लोक में ही इसकी रचना हुई। और सतपुरुष ने उसे कहा कि विधि से, नियम से और सत्य से इस लोक की तुम रचना करो। ये आदेश हुआ। निरंजन का सृष्टि रचना का ज्ञान और साज समाज का मानना। निरंजन फिर निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे सतपुरुष, सृष्टि मैं कैसे रचूं, मेरे पास कोई विधि विधान नहीं है। तो सतपुरुष का आज्ञा हुआ, आदेश हुआ कि निरंजन कूर्म से सृष्टि का साज समान विनती कर मांग ले और अपना कार्य कर। कूर्म का पेट फाड़ना निरंजन को अब निरंजन जो है तप तो किया और तप करके कुछ अधिकार भी मांगा, लेकिन उसके साथ साथ उसने उन विधि का और आज्ञा का उल्लंघन करके सृष्टि रच दी। ये जो है इस सृष्टि के क्रम को बिगाड़ने की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि वहाँ स्वयं की इच्छा, अभिमान और तप का अभिमान उसमें कारण बन गए। और इसीलिए सतपुरुष ने आज्ञा दी कि कूर्म के पास सृष्टि का साधन है, तुम उससे विनम्रता पूर्वक मांगना। लेकिन यहीं पर निरंजन जो है विनम्रता त्याग देता है, उदंडता पूर्वक वो उससे झगड़ा करता है, उसका सिर तोड़ देता है और वहाँ से वो सृष्टि का सामान लेकर आ जाता है। 3 लोक के निर्माण के बाद बीज और जीव के बिना सृष्टि नहीं, विस्तार संभव नहीं है। सजीव सृष्टि के लिए 64 युग तपस्या किया, पुरुष ने अष्टांगी को उत्पन्न किया। अब जो मायाविक सृष्टि होनी है, स्वयं जो निरंजन है, निरंजन की उत्पत्ति मायाविक सृष्टि नहीं है, निरंजन शब्द सृष्टि। लेकिन निरंजन जिस सृष्टि को करना चाहता है वो सृष्टि बिना माया के संभव नहीं है। तो सतपुरुष से जब उसने निवेदन किया तो माया के रूप में अष्टांगी की उत्पत्ति की गई और वो माया के स्वरूप और निरंजन की मिलन से इस 3 लोक माया की सृष्टि होती।
निरंजन और अष्टांगी ने मिलकर सजीव सृष्टि रची, जिसको 3 लोगों की सृष्टि कर दी। सतपुरुष ने अष्टांगी को 84 लाख जीवों का मूल बीज दिया और निरंजन के पास भेजा। पुरुष का साप निरंजन को अष्टांगी को निगलने के लिए प्रति दिवस लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। ये सब वर्णन धर्मदास साहब ने समझाया। निरंजन का ये शक्ति है, वो कम शक्तिशाली नहीं है। मायाविक सृष्टि का मालिक है, लेकिन मायाविक सृष्टि के मालिक होते हुए वो बहुत ताकतवर है। निरंजन को मान सरोवर से योगजीत ने निकाला पुरुष के वचन अनुसार, और उसे पुरुष के देश में कभी ना आने की दंड दिया। और यहीं पर निरंजन ने जब ये 3 लोक की रचना की, लेकिन बार बार जब उसने सतपुरुष की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आज्ञा के उल्लंघन के कारण निरंजन को उस अमर लोक में आने का अधिकार सतपुरुष ने समाप्त कर दिया। ये वचन धर्मदास साहब को साहब। अष्टांगी के प्रति निरंजन का काम भावना जागने पर निरंजन का वचन उसके स्वभाव और सोच को प्रदर्शित करता है। पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम हैं करता। ये क्यों हुआ? क्यों निरंजन ने ऐसा क्यों कहा कि अष्टांगी को लगा कि कहाँ पुण्य है कहाँ पाप है, धर्म के अनुसार सृष्टि करो, विधि के अनुसार सृष्टि करो, ऐसा अष्टांगी ने उससे कहा। तो निरंजन कहता है कि तुम पाप पुण्य धर्म अधर्म से डर नहीं, क्योंकि अब पाप पुण्य धर्म अधर्म का जो वो कड़ी थी वो टूट चुकी है। क्योंकि सतपुरुष से जो कड़ी आई थी वो टूट चुकी है, इसलिए अब पाप पुण्य से तुम डर नहीं, अब पाप पुण्य को मैं रचना करूँगा।